ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम। लाला सखावत हुसैन ट्रस्ट के अंडर में ये चलता है। मैं तो बस पर्दे के पीछे रह के काम करती है। जो बहुत हाईली पेड कोचिंग्स की फ़ीस नहीं दे सकते, हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं। 10 बच्चे थे हमारे पास, हमारा एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ अलीगढ़ में। मतलब सर का ये सपना है कि पीलीभीत के बच्चे बच्चे के हाथ में कलम आ जाए। बिंदिया सस्ती होती, पायल महंगी होती, लेकिन बिंदिया माथे पे लगाई जाती, पायल पैर में पहनी जाती है। बाकायदा पूरा इंतजाम है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड से लेकर के यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे सीखना चाहते हैं मैं उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सारा उसको मैं देखता हूँ पूरा, मतलब ये कि कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के चंदोई में। यहीं पर ही है ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम। ये एलएस चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से ये सेंटर चलाया जाता है। लाला सखावत ट्रस्ट की जानिब से ये वो सेंटर रन किया जाता है। यहाँ पर वो लोग जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए फ़ीस नहीं होती, या कहा जाए कि अगर ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाए या फिर जामिया यूनिवर्सिटी हो जाए, वो चाहते हैं उनके बच्चे 9th क्लास या 11th क्लास में सिलेक्शन ले पाएँ, आगे अपनी तालीम को बेहतर कर पाएँ। उसी सब के को देखते हुए लाला सखावत ट्रस्ट की जानिब से ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम ये खोला गया है और काफ़ी लंबे अरसे से इसी तरह से ये काम करता रहा है। फ्री में बच्चों को ट्यूशन की तरह से तालीम देता है। अलग जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन फ़ीस जमा नहीं कर पाते, ट्यूशन नहीं पढ़ा पाते, ऐसे बच्चों को यहीं पर ही बाकायदा ट्यूशन दी जाती है। तो ख़ासतौर से यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी बनी हुई है। ये ट्रस्ट किस तरह से काम करता है, किस किस तरह से यहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और बहुत सारी जानकारी मैं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मुखातिब करा दूँ इसके जो ट्रस्ट है, लाला सखावत ट्रस्ट जो है, उसके जो ट्रस्टी हैं वो जनाब अफरोज़ साहब हैं और उसी के साथ साथ अफरोज़ साहब के भतीजे कमर इकबाल साहब हैं। वो दोनों लोग इस ट्रस्ट को चलाते हैं। इन्होंने ही इस बिल्डिंग को तैयार किया है। मैं अफरोज़ साहब के बाद बता दूं, आप जो है वो कनाडा बेस्ड हैं। कनाडा से यहाँ पर लगातार संपर्क में रहती हूँ। यह एक बड़ी टीम काम करती है, उस टीम से भी मिलवाऊँगा, साथ ही साथ पूरे सेंटर को आपको घुमाऊँगा। अफरोज़ साहब बहुत बहुत खैर मकदम आपका बरेली दर्पण में। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस पे बात करने के लिए और इनवाइट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका नाम सुना था और आज आपसे मिलने का मौका मिला। और जिस तरह से ये सेंटर चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं और इसका मकसद क्या है, क्या सोचकर इसको स्टार्ट किया गया था, किन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है? असल में ये सेंटर इसलिए कायम किया गया था, वैसे ये 2014 में हमने एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड किया था। लाला सखावत हुसैन ट्रस्ट के अंडर में ये चलता है जी। और मैं इसका ट्रस्टी नहीं हूँ। ट्रस्टी इसमें कमर इकबाल और राहत और इकबाल साहब हैं ट्रस्टी। मैं तो बस पर्दे के पीछे रह के काम करता हूँ। संरक्षण आपका रहता है, लोग जानते हैं। हाँ, वो भी है। बहरहाल मकसद सिर्फ इसका इतना है कि वो बच्चे जो बहुत हाईली पेड कोचिंग्स की फ़ीस नहीं दे सकते, हम उनको बहुत ही फ्री ऑफ कास्ट समझ लीजिए या बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि आजकल हर बच्चा जो है वो बड़े आसानी से बीए की डिग्री और एमए की डिग्री हासिल कर लेता है, लेकिन नौकरी उसको नहीं मिलती। अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, आपके पास इस तरह का कैलिपर नहीं होगा कि आप IAS PCS के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, तो फिर उस क्वालिफ़िकेशन से फ़ायदा नहीं होगा। असल मकसद जो है वो अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए जो है अच्छा बेस होना चाहिए और अच्छा बेस होगा तभी आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकेंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही इस सेंटर को कायम किया गया था और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम बच्चों को अलीगढ़, एक बार बच्चा अलीगढ़ पहुंच जाता है तो कोई ना कोई उसको वहां से रास्ता मिल जाता है। और बहुत सारे बच्चे, मैं खुद एक अलीगढ़ का प्रोडक्ट हूँ,
जो कि इसी शहर से हूँ, लेकिन अलीगढ़ आपको बहुत सारी रास्ते बताता है जहाँ से आप अपना आगे का फ्यूचर तय कर सकते हैं। बस इसी मकसद से कि वो जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकें, उस मकसद से ये सेंटर कायम किया। जी जी, आज मैंने देखा कुछ प्रोग्राम किया गया था, ख़ासतौर से वॉलंटियर्स जो हैं कि ख़ुद बरेली दर्पण की जानिब से भी बहुत सारे लोगों को मदद मिलती रही है। जो आपका जो ट्रस्ट है, मैंने देखा कि कंबल बांटे, हमने भी आपने के ट्रस्ट से भेजे तो आपने हमने बरेली में और दिल्ली में भी, बरेली यहाँ पीलीभीत में भी हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ख़ासतौर से गरीब लोगों को। कोरोना के दौर में राशन बांटने की बात होती है, या वो लोग जो ख़ास तौर से आँख के ऑपरेशंस भी आपके इस जानिब से किए गए। 3 आई कैंप। जी जी, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं आज जो प्रोग्राम किया गया, वॉलंटियर्स को आपने जो है उनको अप्रिशिएट किया, उनको कुछ सर्टिफिकेट दिए, वो क्या प्रोग्राम था, उन्होंने किस तरह से खिदमत दी हैं? असल में देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो कुछ मैंने सीखा है अपनी इस 40-45 साल बाहर की ज़िंदगी में, हिंदुस्तान के बाहर, वॉलंटियर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन होता है। कोई मैं एक प्रोग्राम करना चाहता हूं, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकूंगा जब तक मेरे पास टीम नहीं होगी, और टीम में भी यंग ब्लड चाहिए होता है। तो वॉलंटियर की इतनी अहमियत है कि जिसके मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर में या हमारे इस एरिया में इसकी अहमियत को नहीं समझाता। मैं ये एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, लोग समझते हैं कि अगर आप किसी से वॉलंटियर कोई काम कराना चाहें, वो उसको कहते हैं कि ये तो बेकार कराने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है। वॉलंटियरशिप जो है, हमने भी वॉलंटियर करके ही सीखा है। जो कुछ आज हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं, ये हमने खुद पहले कहीं पर किया है। हमने सब कुर्सियाँ भी उठाई हैं, मेज़ें भी लगाई हैं, कारपेट भी बिछाए हैं, हर टेंट भी लगाए, सब काम किया। तो उससे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। अब उसके बाद अगर उन बच्चों को जो अपना टाइम और वक्त लगाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना भी ज़रूरी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। इसलिए उनको टाइम के साथ साथ उनका, जिसको वही हमने प्रोग्राम किया था कि वॉलंटियर एप्रिसिएशन के नाम से हमने, जो हमारे साथ पिछले आई कैंप में बच्चे काम करते रहे, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन में काम करते रहे, या और दूसरे जो भी प्रोग्राम होते रहे, उनमें जो बच्चे वो पूरा दिन बेचारे यहाँ लगे रहते हैं, तो उनको थोड़ी उनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है। ये शायद हमारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं, लेकिन ये वाकई बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसका। और दूसरा, हमने जो आज यहाँ रखा था कि जब से ये ट्रस्ट कायम हुआ, हम लोगों को कोचिंग तो दे रहे हैं, उनको उनकी किताबें, उनकी फ़ीस, उनका वो सब कुछ पे। आज पहली बार हमने, जब से ये ट्रस्ट कायम हुआ, हमने एक स्कॉलरशिप डिक्लेयर की है, जिसका अमाउंट भी बता दिया गया था, एक 10,000 का और एक 5,000 का। तो वो आज हमने पहली बार स्टार्ट किया, और इंशाल्लाह ये आगे हर साल चलता है। जब आप खिताब कर रहे थे, आपने एक बात कही थी, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हालांकि इसके बाद हम आपका सेंटर ज़रूर घूमेंगे। देखिए, मैंने जो कहा कि फाइनेंसिस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी चीज़ को भी चलाने के लिए, और उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये बात भी बता दूं यहाँ के लोगों को कि अगर हम कोई काम करेंगे ईमानदारी से और ट्रस्ट को डेवलप, यानी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, और लोगों को बताएंगे कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और हम डिलीवर कर रहे हैं जो हम जिसके लिए हम जाने जाते हैं, तो लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं। दुनिया में लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैसा देने के लिए तैयार हैं, मगर उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और उनको ये चाहिए कि एंड यूज़र को वो उनका जो भी उनकी फंडिंग है या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो पहुंच जाए। तो फंड्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, लेकिन फंड्स के साथ साथ जो तमाम चीज़ें जो ग्राउंड पे काम कर रही हैं, इस सफाई है, इसके लिए बच्चों को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उनको अलीगढ़ लेके जाना है, उनको वहाँ पे इम्तहान दिलाना है, उनके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए, या दीगर जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ ग्राउंड के लोगों को ही पूरी करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मेरी हमेशा ये गुजारिश रही लोगों से कि भाई, आप जो लोग यहाँ रहते हैं शहर में, आपसे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप आके अपना एक मशवरा दे दें, या आप मेरे काम को ये बता दें कि भाई आपने यहाँ पर ये गलती की है, तो मैं उसको सुधार सकूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भाई गलती करके ही सीखूँगा। और गलती करने का मतलब ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, और
एक न एक दिन जो है वो चीज़ कामयाब भी होगी इंशाल्लाह। और कब से चल रहा है सर? 2013 से? 2014 में रजिस्टर किया था और 2018 में हमने इसको फंक्शनल स्टार्ट कर दिया था। वाकई जिस तरह से आपने जो यहाँ पर सेंटर दिया है यहाँ के लोगों के लिए काबिल तारीफ़ है। मैं भी शुक्रिया अदा करूँगा आप इस तरह से, और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी बढ़ेगा। मज़ाहिर साहब हैं जो मेन सेंटर को देखते हैं। मज़ाहिर साहब ये बताइए कि कितने टीचर्स आपके साथ हैं यहाँ, किस किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं? सेंटर भी घूमना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास 3 टीचर्स हैं जी एक मैथ के हैं जी। 9-10 को मैथ पढ़ाते हैं, नदीम सर हैं, हमारे माजिद सर हैं, साइंस टीचर हैं। अच्छा। केमिस्ट्री की पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जी जी। और बाकी जूनियर सेक्शन को मैं देखता हूँ क्लास 6 to 8। अच्छा और ये काम हम पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा। और हम यहाँ अलीगढ़ की तैयारी भी करवाते हैं बच्चों को, क्लास 9th की, क्लास 11th के लिए। अच्छा। लास्ट ईयर हमने करवाई थी, हमें 10 बच्चे थे हमारे पास। जी। हमारा एक बच्चा सेलेक्ट भी हुआ अलीगढ़ में। अच्छा, अब कुछ और थोड़ा सा ऐसा जी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा उनसे नहीं लिया गया अभी तक। अच्छा, बहुत और यहाँ तक के 3 बच्चे जो दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फ़ीस सेंटर पे करता है। 2 बच्चे बेनहर में पढ़ रहे हैं, एक बच्चा हाफिज़ रहमत खान इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ता है, और उनकी फ़ीस सेंटर पे करता है। अच्छा, तो ये जो बच्चे हैं आप कह देते हैं फ्री में आइए यहाँ क्लास लीजिए, किस तरह से उनका सिलेक्शन होता है? वो ये एक दूसरे से पता लगता है, कुछ हमने लोगों से कहा, कुछ बच्चों ने बच्चों से कहा, जी। तो ऐसे बच्चों तक खबर पहुँचती है। और इस वक्त हमारे पास जूनियर सेक्शन के 15 से 20 बच्चे रोज़ आते हैं पढ़ने, और 9-10 के मिला के करीब 30 बच्चे आ रहे हैं। अच्छा सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है वाकई, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये होता है, मैं खुद भी केमिस्ट्री फिज़िक्स पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आता था, हालांकि ट्यूशन ही पढ़नी पड़ी, लेकिन अब यहाँ पर आपने फ्री में ही जो है लोगों को ये मौका दिया है। किस तरह से क्या टाइमिंग रहता है और बच्चे किस तरह से उस एजुकेशन को ले रहे हैं? पढ़ा 2 घंटे देते हैं जी, 2 घंटे देते हैं। सबसे पहले तो हम अफरोज़ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, और जो टीम से जुड़े सदस्य हैं जी। उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी ये कोशिश है, अभी शुरुआत है और कोशिश है इसे आगे तक ले जाने की। जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। नदीम भाई भी हैं, आप भी यहाँ पर खिदमत दे रहे हैं। वाकई किस वक्त से किस वक्त तक रहता है और बच्चों का किस तरह का रुझान रहता है? ऐसा तो नहीं है कभी कभी बच्चे सोचते हैं अरे फ्री में पढ़ने आ गए हैं तो लोग पढ़ा नहीं तो नहीं पढ़ा। यहाँ पर बच्चों का, उनके पेरेंट्स का कैसा रुझान रहता है यहाँ आने के, भेजने के बाद? बहुत बड़ी बात आपने पूछी है कि फ्री में जो है, जो ये टैग फ्री का लगा हुआ है जी। हम लोग इस कोचिंग सेंटर के अलावा अपने कोचिंग सेंटर भी हम लोग चलाते हैं जो है। तो ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम के अलावा हमारा पेक्स कोचिंग के नाम से चलता है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर ये देखा गया, ये ऑब्ज़र्व किया हमने कि अगर हम बच्चे को अपनी यहाँ बुला रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें 1000 रुपये दे रहा है, 800 रुपये दे रहा है, और पैसे दे के वो पढ़ रहा है जी। लेकिन अगर उसी बच्चे को हम यहाँ पर लेकर आते हैं तो वो बच्चा जो है यहाँ आना पसंद नहीं करता। रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न ये है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही है, एक सेंटर का पूरा मकसद यही था कि हर तरह से बच्चे को, वो लोग जो गरीब गुरबा बच्चे हैं जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, मतलब सर का ये सपना है कि पीलीभीत के बच्चे के हाथ में कलम आ जाए। सर ने मुझसे ये कहा कि नदीम मेरा ये सपना है, एक ड्रीम है कि पीलीभीत का हर बच्चा वो एजुकेटेड हो जाए। क्यों हो जाए एजुकेटेड? क्योंकि आने वाले सिस्टम में एजुकेशन की ही ज़रूरत है। एजुकेशन ही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम हर बच्चे के हाथ में कलम दे देंगे तो हर चीज़ जो है अपने आप में ऑटोमेटिकली बच्चों को प्रोवाइड हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कही जी। कुछ कहना चाहते हैं जी? बिंदिया सस्ती होती, पायल महंगी होती, लेकिन बिंदिया माथे पे लगाई जाती, पायल पैर में पहनी जाती। बहुत खूब, क्या बात कही, बहुत अच्छा मैसेज दिया है बिंदिया और पायल से, और कहा कि कलम हाथ में दे दीजिए सबके, बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि कलम सबसे बड़ी ताकत है। अभी आपने एक जज साहब थे, उन्होंने भी यही बात कही थी, और अभी जो है अफरोज़ साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें भी कही थी, आपने सुना था, हम वीडियो दिखाएंगे। अब मैं आपको पूरा सेंटर दिखा देता हूँ, क्योंकि तालीम यानी कलम अगर आपने हाथ में दे दिया, अपना बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर कर दिया, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर क्लासेस होती हैं, यहाँ पर 50 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पर एडमिशन है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर जो है पढ़ाया जाता है। आप ये देख सकते हैं बाकायदा पूरा इंतज़ाम है, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से लेकर के टीचर से लेकर के बेहतरीन जो है बैठने का इंतज़ाम किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 3 क्लासेज हैं, अलग अलग क्लासेज लगती हैं, 100-1000 गज में बना हुआ। इसी तरह से कि अभी यहाँ पर वॉलंटियर्स को जो है वो उनको अप्रिशिएट किया गया। लाइब्रेरी भी है,
यहाँ पर बच्चे जो ट्यूशन पढ़ने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सुखी इनकी जो है और क्या हो सकती है। और बात मैं आपको बता दूं कि लाइब्रेरी में बच्चों के पढ़ने के साथ साथ वो अपनी किताबें तो लाते हैं, साथ ही यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स की जो है बुक्स भी रखी हुई हैं। रैक आप देख सकते हैं, इस रैक में बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, इस तरह से यहाँ पर रखी हुई हैं। और बच्चों को आप देख रहे हैं, ये जितने भी स्टूडेंट हैं कुछ तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जाने के लिए, कुछ लोग जो है जामिया के लिए, कुछ जो है और मेडिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए भी जो है जो इंटर कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास होती है, ट्यूशन होती है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये सभी वो बच्चे हैं जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कोचिंग लेते हैं, साथ ही साथ जो है इस लाइब्रेरी में अपनी पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कंप्यूटर लैब भी है, वहाँ पर भी मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो जो बच्चे आते हैं, क्योंकि हर घर में कंप्यूटर नहीं होता है, ऐसे में जब फीस के पैसे ही देने के लिए नहीं होंगे पेरेंट्स के पास, उनके पास कंप्यूटर कहाँ होगा। और आज के दौर में कंप्यूटर का ज़माना है, ऐसे उसमें कंप्यूटर की एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस हो रही हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, एक नहीं कई कंप्यूटर लगे हुए हैं। आप ही पढ़ाती हैं कंप्यूटर? जी, मैं कंप्यूटर पढ़ाती हूँ। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट पूरा कंप्यूटर देखती हूँ। अच्छा। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं मैं उनको ट्रेन करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे यहाँ पर क्या क्या सीखते हैं? यहाँ पे 6 के हैं, 8, 9, 7 मतलब 11 तक की अभी तक पढ़ाई चल रही है। और आगे भी कोशिश करी जा रही है कि बड़े क्लासों को बच्चे को देखा जाए। यहाँ पर ऑफिस है और मज़ाहिर साहब बैठे हुए हैं और आप बैठे हुए। सर, आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी है यहाँ पर, हम बताएं थोड़ा सा। मेरा नाम शाहिद हुसैन है जी, मैं अकाउंट्स और फाइनेंस के मैटर को देखता हूँ जी इस टाइम फिलहाल। और स्टार्टिंग में मेरा था कि पूरे ढंग से देखा था, फिर उसके बाद मैं अकाउंट्स और फाइनेंस यहाँ देख रहा हूँ। और ये ऑफिस है, सब लोग। बहुत अच्छी बात है, शाहिद साहब ने कहा कि जब ये इब्तिदा हुई थी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि फाइनेंस एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको जो है मैनेज करना, जो टीचर्स हैं उनको किताबों को लेकर के सारी तरह की जो है अखराजात को जो है कैसे कैसे जो है वो जो है पूरे करने हैं, उन सब की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखा जाए पूरी तरह से एक जिस तरह से सेंटर होना चाहिए, जिस तरह से कोचिंग सेंटर होना चाहिए, बल्कि कहा जाए जिस तरह से एक स्कूल होता है, उसी तरह से पूरा ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम बना हुआ है। फरवरी के मंथ में जो है हम लोग एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। हम उसमें जो है 60% तक उस स्कॉलरशिप रख रहे हैं। अच्छा, ठीक है। जो बच्चे जो हैं 60% तक लेकर आते हैं तो जो भी अमाउंट हमारा होगा, मिनिमम अमाउंट है, शहर में जो अमाउंट है उससे बिल्कुल हाफ कर दिया है हमने। अच्छा। सपोज कहीं पर अगर 800 रुपये फीस ली जाती है तो हम 400 रुपये फीस लेंगे। अच्छा। उसमें भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे हम। उसमें जो है जो बच्चे 100% स्कॉलरशिप लेकर आते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, उसकी जो फीस है वो सेंटर पे करेगा। जावेद साहब है और सर वाकई मैं देखता हूँ कि आप ही से इसके बारे में मैंने सुना था और आपकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पर, डेली आना, यहाँ देखना किसी चीज़ की कमी नहीं। आपकी किस तरह की जिम्मेदारियाँ रहती हैं? मैं सब बिल्डिंग मेंटेनेंस है, ये है या कहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है या कहीं पर भी कोई कमी है, चेयर्स हैं, टेबल हैं, सारा उसको मैं देखता हूँ पूरा। मतलब ये कि कहीं पर भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को आने जाने में या किसी तरह के पढ़ने में, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, जो भी कुछ अरेंजमेंट है पूरा उसको बेहतरीन तरीके से, ताकि सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से हो जाए और हर चीज़, हर लड़के को यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। बहुत खूब सर, आप सब लोग मिलकर जिस तरह से यहाँ पर ये ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम को जिस तरह से जो काम कर रहा है, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बच्चों की तालीम के लिए जिनके पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस तक जमा करने में उनके लिए मुश्किल होता है, ऐसे उसमें इतना अच्छा ग्रीनरी के साथ में इतना बड़ा सेंटर देना और उसमें भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देना, साथ ही साथ जो है अलीगढ़ या जामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ख़ास तौर से तैयारी करना, यानी कंपटीशन की तैयारियां भी कराना, तो ये एक बड़ा काम है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एलएस चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका पूरा नाम है लाला सखावत ट्रस्ट, वो अकेला अपने दम पर लगातार 2014 से करता आ रहा है और आगे भी करना चाहता और करता रहेगा। लेकिन इसमें एक इंसान या दो इंसानों से नहीं, बल्कि हम सब मिलकर अगर इसमें सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो या हम खुद फिजिकल सपोर्ट करें, जिस तरह भी सपोर्ट करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से अफरोज़ साहब ने जो है ख्वाब देखा है कि पीलीभीत के हर बच्चे के हाथ में
कलम हो। तो उम्मीद करता हूं अगर हम और आप सब मिलकर इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो हर बच्चे के हाथ में कलम होगा, हर घर में बच्चा पढ़ा लिखा होगा और हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होगा। खासतौर से हमने अपने मुआशरे में जो है तालीम को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे उसमें ब्लेस्ड चिल्ड्रन होम जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, काबिल तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इसमें सहयोग करेंगे जिस तरह से भी कर सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।